तो दोस्तों आज हम लोगों का ये जो प्रोजेक्टर है ई गेट कंपनी का वो आ चुका है। पहले इसका मॉडल वगैरह बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई मतलब कि आज सुबह में मतलब अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों को ये मिला है। और ये जो था ये ओपन इंस्पेक्शन डिलीवरी था, मतलब पता नहीं अमेजोन की तरफ से कोई नया डिलीवरी सिस्टम था ये, जिसमें अगर उसे सेलेक्ट करते हो तो डिलीवरी वाला पर्सन आएगा। तो आप बिना ओटीपी दिए पहले से जो है अपना जो सामान है वो खुलवा करके दिखा दिखा मतलब पहले वो आएगा, सामान लेकर के आपके सामने खोलेगा, फिर अनबॉक्स भी वही करेगा और सारा चीज देखेगा कि हाँ है सही है। फिर वो फोटो खींच करके अपलोड करेगा, फिर आपसे ओटीपी लेगा, लेकिन उससे पहले वो जो है खुद की वेरिफिकेशन के लिए जो है आपको मोबाइल का 4 डिजिट का नंबर लेगा। तो हम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रोड में हम लोग खड़े थे और भाई रोड में एकदम हाफ पैंट पहन के मैं वही दिन के 11 बज रहा था, सो करके उठा था। और पता चला कि जैसे प्रोजेक्टर आया भाई बिना मुंह धोए अब दौड़ गया लेने के लिए, और मार्केट में यही था। तो भैया यही है प्रोजेक्टर ई गेट का। इसका मॉडल नंबर भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, कहाँ साले डब्बा में मॉडल नंबर लिखता बताते हैं। एलईडी प्रोजेक्टर ई गेट है, एटॉम 4X है भाई ये वाला। एटम 4X है, एक एटम 4X प्लस भी आता है और एक एटम 4X है। पर भाई एटम 4X प्लस और एटम 4X में बस दो ही डिफरेंस था कि एटम 4X में ना तुम्हें जो होता है वो वेल ओएस जो रहता है वो नहीं मिलेगा। बाकी सारा कुछ सेम रहता है। पर यार सबसे दुख की बात ये है ना, इसके साथ जो है देखो क्या क्या मिलता है। एक तो ये प्रोजेक्टर मिलेगा और ये डब्बा मिलेगा, ठीक है। एक माइक्रो फाइबर क्लोथ भी शायद मिला था पर पता नहीं इसके अंदर। अब ये जो डब्बा है, डब्बा के अंदर क्या क्या मिल रहा है देखो। एक माइक्रो फाइबर क्लोथ है, एक रिमोट है जिसके साथ आपको बैटरी मिलेगी नहीं क्योंकि कंपनी पता नहीं, और एक जो है वो चार्जिंग केबल मिलता है। इसके साथ आपको मिलता है वारंटी कार्ड, और ये जो है यूजर मैनुअल है कि भैया अगर किसी को समझ में अगर में नहीं आता है तो इसे देख करके बैटरी को कैसे लगाना है ये सब तो पता ही कोई दिखता है। तो भाई एटलीस्ट इसमें HDMI केबल देना चाहिए था यार, और नहीं तो कम से कम बैटरी तो दे दो यार। ऐसे तो मत करो, आदमी 9-9 हज़ार रुपया लगा रहा अभी गाड़ी के जैसे कहते हो सालो। तो ये है अपना प्रोजेक्टर भाई देखो, ई गेट एटम 4X प्लस लोगे ना तो वो जो है गोल्ड कलर में आता है, मतलब हल्का सा गोल्ड कलर में। और ये जो है 4X है, क्वालिटी काफी प्रीमियम है, समझे। ये इसका जो है लुमिनस है। पर दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है ना कि भाई इतना पैसा लगा रहे हो यार तो कंपनी वाले जो पैकेजिंग इतना अच्छा देते हैं, इतना कुछ इसमें दे रहे हैं भाई। चलो वो नहीं दिया इसमें, HDMI केबल नहीं दिया, बैटरी नहीं दिया, कोई बात नहीं, खरीद लेंगे वो सब। पर यार एटलीस्ट प्रोजेक्टर को सेफ रखने के लिए इसका एक केस तो दे दो यार। अगर कोई आंडू पांडू झंडू प्रोजेक्टर 2,000 रुपए वाला भी लेने के लिए जाओगे ना तो भी यार एक कैप देती है इसमें लगाने के लिए एज ए प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अगर तुम उसे साइड में रख दो तो भाई यहाँ पर से जो है तुम डस्ट वगैरह रिमूव करने के लिए ये मिला है। अभी हम उसको खोल करके दिखाते हैं। मेरा नाखून तो भाई मैं हाथ से ही चबा जाता हूँ इसीलिए। और ये स्टैंड है, स्टैंड के नीचे में जो है आपको मिल जाएगा इसमें ट्राइपॉड लगाने वाला, वो भी हम आपको लगा करके दिखाएंगे। ये ऑटो फोकस है जो खुद आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, और ये जो है मतलब समझ लो कि ये बढ़िया चीज़ है, मतलब ऑटोमेटिकली जो है साइज वगैरह यहीं से ये एडजस्ट देख करके इसको ऐसे खड़ा कर दो, फिर इसको तुम्हें 90 डिग्री तक जो है ऐसे टिल्ट कर सकते हो। सॉरी पैर उर का बाल अगर दिख रहा है तो भाई क्या करे, प्रोजेक्टर देखो उस समय ध्यान मत दो। तो भैया यही है ये प्रोजेक्टर। अब इसको हम चला उला करके एकदम बढ़िया से चेक करेंगे कि आखिर भाई कितना दूर तक क्या हिसाब है इसका। बाकी इसके पोर्ट्स को बात करें तो भाई यहाँ पर एक पावर का बटन मिलता है, एक USB मिलता है, एक HDMI मिलता है, एक हेडफोन जैक मिलता है, और ये पता नहीं किस चीज़ का है पता नहीं। और ये जो है जो चार्जिंग का जो केबल है उसमें लगाने का है। चार्जिंग केबल मुझे लगता है 2 से 3 मीटर का होगा। अब बात करते हैं रिमोट की, तो भाई रिमोट में तुमको मिलता है होम का ऑप्शन, आगे पीछे करने का ऑप्शन, फ्लिप, और शायद ये माउस जैसा भी काम कर सकता है। तो अभी मैं बाहर जाता हूँ, बाहर से बैटरी लेकर के आता हूँ, फिर इसको कनेक्ट करते हैं। तब तक मैं अभी सुबह सुबह उठा हूँ, हल्का उल्का हो लेता हूँ, फिर आकर के एकदम क्विकली आपको जो है इसको लगा करके दिखाते हैं कि भाई ये आखिर है क्या। तो भाई मिलते हैं बस कुछ देर में। तो गाइस हम लोग बैटरी ले आ चुके हैं, ये भाड़वी कंपनी में बैटरी मिले नहीं हम लोगों को।
तो 25 रुपया का अलग से नुकसान हो गया हम लोगों का। सारों ने HDMI केबल भी नहीं दिया और साथ में कवर लगाने वाला वो भी नहीं दिया, एकदम सुबह सुबह मूड खराब। तो चलिए इसको बैटरी को सबसे पहले इसमें लगाते हैं। ये लग चुका है बैटरी इसमें, और ये अपना स्टैंड है, देख रहे हैं कैसे झूला हुआ सामान के जैसा है। ये केबल भी निकल चुका है। अब हम लोग कनेक्ट करते हैं इसको, कनेक्ट करके देखते हैं कि आखिर का सीन है इसमें। तो आप बोल रहे थे जैसे कि इसमें और क्या क्या मिला है, तो भाई देखो ये जो है साइड में डस्ट क्लीनर आपको मिलेगा। टूट गया क्या? यहाँ पर मतलब अपना ये कान वान साफ करने वाला लगा करके आप जो है अपना साफ कर सकते हो। और इसके साथ में जो है ये वाला जो है लेंस क्लीनर है, इसको अगर तुम हटाओगे, इसको हटाता हूँ, बहुत हार्ड है ये, टूट ना जाए। खैर खुल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, हार्ड नया नया लगता है, बहुत ज़्यादा ही सील टाइट है इसका। तो इसको बाद में देखेंगे। तो अब जा करके इसको जो है लगा करके पूरे सेटअप में हम आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है। तो गाइस हम लोगों ने इसमें पावर दे दिया है, पावर देते साथ इसमें जो है रेड कलर ब्लिंक कर रहा है। उसको ऑन करते हैं और ये देखिए वाइट कलर हो चुका है। अभी लाइट ऑफ करके दिखाएंगे। अभी जो इसका डिस्टेंस है काफ़ी मतलब नज़दीक है, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं कि लाइट ऑफ करके और डिस्टेंस को आगे पीछे करके एडजस्ट करते हैं और आपको फाइनल शो डाउन दिखाते हैं। तो भैया देख सकते हैं अभी इसको लगाने के लिए हम लोगों को ट्राइपॉड का यूज़ करना पड़ा है। अब देख सकते हैं सामने स्क्रीन है, सामने स्क्रीन में जो है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आप समझ रहे हैं। अभी वाइट की स्क्रीन के सामने गाड़ी लगा हुआ है, तो हम लोग पास पार्किंग वार्किंग है नहीं, तो ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं हम लोग। बटन को देखिए यूज़ कर रहे हैं, तो बटन भी अच्छा, हाँ ओके, बटन काम क्यों नहीं कर रहा है? इसी में काम होगा यार, मतलब थोड़ा सा लेटेंसी आपको देखने को मिल रहा है इसमें। ऐसे कर दे तो आपको फुल दिखेगा। भाई जो आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा है इसीलिए गाड़ी वहाँ सामने लगा हुआ है कि अपाचे RR310 है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर मतलब क्या सीन है। और उसमें जो मैनुअल बटन दिया हुआ है उससे आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको मतलब कितना आपको दिखाना है इसमें। अब चलिए सेटिंग में चलते हैं कि और क्या क्या मिलता है आपको। नेटवर्क है जो अपना वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ है, अगर जैसे आपका DJ बार बार है तो उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको पहले ना ब्लूटूथ से कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो ब्लूटूथ का स्पीकर जो है मैं ऑन कर देता हूँ और ये पेयरिंग मोड में चला जा चुका है। अब हम लोग जो है इसको ब्लूटूथ मोड ऑन करते हैं। पता नहीं, हाँ देखिए आ चुका है, ब्लूटूथ ऑन है, ये स्कैनिंग डिवाइस कर रहा है। हम लोग पास एक बढ़िया सा एक बार है जिससे भी जब गाना बजेगा तो पूरा बूम चिक होगा। और ये कनेक्ट हो चुका है। फिर बैक जाते हैं, नेटवर्क भी कनेक्ट हम लोग कर ही लेते हैं। तो वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। गांड फट गई थी भाई इसमें, मतलब पासवर्ड हम लोग भूल चुके थे। तो वाईफाई भी देख चुके हैं, ब्लूटूथ भी देख चुके हैं। प्रोजेक्शन में आते देखते इसमें क्या मिलता है आपको। तो पहला है स्केलिंग। तो स्केलिंग में जो है आप जो है मतलब जूम इन और जूम आउट करके मतलब एडजस्ट कर सकते हैं कितना दूर तक जो है आप इसको, मतलब टोटल 100% तक है। लेकिन अगर मैं इसको मान लीजिए कि यहाँ तक ले आता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको आगे हिला रहा हूँ तो जो इस प्रोजेक्टर का जो ऑटो मोड है, ऑटो री स्केल मोड, ये देखिए ऑन हो जा रहा है। और साला ठीक से काम नहीं कर रहा है। और मेरे यहाँ जो ज़मीन है वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम जो है इसको ना थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इसको और सामने लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हम लोग का ज़मीन है वो मतलब कि सही से स्टेबल नहीं है, मतलब पूरा हॉरिजॉन्टल नहीं है, मतलब बीच में जो है थोड़ा सा गोल है, क्योंकि हम लोग थोड़े गरीब हैं। लेकिन देखते हैं अगर इसके सेटिंग में अगर कुछ ऐसा ऑप्शन है तो, मतलब की स्टोन का ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल करेक्शन है शायद मे भी। ये आपको पूछ रहा है कि मतलब किस मतलब रखा हुआ है। अगर आप मान लीजिए कि लैपटॉप को किसी डेस्क में रखें तो आप ऐसे सेट कर दीजिए। और अरे इसकी माँ क्या है,
फिर अगर ऊपर छत तो तुम्हें अगर लगा हुआ है तो वहाँ पर उसको लगा दीजिए, और वही सब है इसमें। प्रोजेक्टर का सेटिंग, साथ में लैंग्वेज का ऑप्शन है, सेट डेट का ऑप्शन है। सेटिंग में जाइएगा, सिस्टम सेटिंग में तो सिस्टम अपग्रेड मिलता है आपको। जो मैंने आपको बोला था कि ये जो मॉडल है वो ई गेट का 4X प्लस नहीं है, ये बिना प्लस वाला मॉडल है। लेकिन दोनों में अगर फीचर का बात कीजिएगा तो दोनों पूरा सेम है, मतलब कि 4K सपोर्ट, 1080p तक मतलब सपोर्ट करना, दोनों में सारा कुछ सेम है, बस ओएस अलग है। उसमें आपको वेल ओएस मिलेगा, इसमें जो है नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं बहुत सारे रेडिट में भी हम लोगों ने मतलब देखा था कि लोग जो है वेल ओएस को लेकर के कुछ कह रहे थे, और कोई कोई ये भी कह रहे थे कि ना वेल ओएस जो है वो काफ़ी बेटर है। पर भाई हम लोग को तो मूवी देखने से मतलब है, वेल ओएस हो या जो हो। अब एप्लीकेशन में आते हैं तो अभी नया है तो इसमें कुछ भी इंस्टॉल्ड है नहीं। अदर सेटिंग में जाएँ तो बूट सोर्स पता है नहीं, और पावर ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपको कैसे इसको रखना है। शेड्यूल्ड शटडाउन भी आप देख सकते हैं कि भाई अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो कितने देर में ये ऑफ हो। और अगर स्क्रीन टाइमिंग आपको रखना है, मतलब ऑफ होने से पहले अगर वार्निंग आपको देना है तो आप वो रख सकते हो। साउंड मोड में आपको न्यूज़ मोड मिलता है, म्यूजिक मोड मिलता है, मूवी मोड मिलता है, स्पोर्ट्स मिलता है, यूजर मिलता है और स्टैंडर्ड मिलता है। तो हम उसको स्टैंडर्ड में रखते हैं। और पिक्चर मोड में अगर आते हैं तो आपको मिलता है 1 2 3 2 5 ऑप्शन। एक स्टैंडर्ड, एक विविड, एक सॉफ्ट, एक कंप्यूटर मोड और एक मिलता है यूज़र मोड। तो भैया सबसे इसमें भी अभी फ़िलहाल स्टैंडर्ड ही रखते हैं। फिर जाते हैं बैक में। अब इसके अबाउट में अगर हम लोग जाते हैं और देखते हैं इसमें क्या है, तो अबाउट में कुछ नहीं, मॉडल नेम आपको लिख रहा है, सिस्टम वर्जन मिल रहा है, और ये जो है एंड्रॉयड 12 को सपोर्ट करता है, जिसमें जो इसकी मेमोरी है, मेमोरी इन्फॉर्मेशन 1 GB है, और आपको 8 GB तक का स्पेस मिलता है। मतलब समझ लो कि छोटा सा जो पुराने ज़माने का माइक्रोमैक्स वाला फ़ोन वाला जो सिस्टम रहता है ना, वही इसमें डाल दिया गया। अब जो है ये है उसका UI। इसमें आपको स्क्रीन मिररिंग मिलता है, सॉरी स्क्रीन मिररिंग मिलता है, स्क्रीन मिररिंग मिलता है। तो स्क्रीन मिररिंग में आप जो है अपना फ़ोन या फिर अपना एंड्रॉयड जो है इसमें कनेक्ट करके जो है चला सकते हैं। तो अभी अपने पास जो है फ़ोन तो भाई वीडियो शूट हो रहा है, तो हम लोग जो है अभी इससे अपने टैबलेट से जो है एंड्रॉयड कास्ट करके दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं अपने पास ये सिस्टम है। अपने पास iOS का भी है नहीं, तो हम एंड्रॉयड से ही काम चलाते हैं, क्योंकि इंडिया में जो है ज़्यादातर यूज़र एंड्रॉयड के ही है। भले आप EMI पर आईफोन फ़ोन ले ले तो वो बात अलग है। और फिर वहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपको एंड्रॉयड मोबाइल से अगर इसको कनेक्ट करना है तो जो है वाईफाई बेस्ड टेक्नोलॉजी पर है। अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे जाएं, सेटिंग पे जाएं, डिस्प्ले सेटिंग पे जाएं और स्क्रीन मिररिंग ऑन करें। सॉरी स्क्रीन मिररिंग बोल रहा हूँ, स्क्रीन मिररिंग होता है ये। बार बार मेरा जबान जो है लड़क जा रहा है। सेटिंग खोलिए, डिस्प्ले सेटिंग में जाइए, स्क्रीन मिररिंग में जाइए। मिररिंग बोल दिली, मिररिंग हो ने बार बार मिररिंग बोल दिली पर लड़कन बाल तुम्हारे। तो वीडियो में जैसा बताया जा रहा है हम लोगों को कि अपने एंड्रॉयड मोबाइल में जाइए और सेटिंग में जा करके डिस्प्ले में जाइए, और डिस्प्ले में जाइएगा तो आपको स्क्रीन मिररिंग मिलेगा। तो भाई अभी फ़िलहाल जो है इस पर मेरे को टैबलेट पर ऐसा कोई ऑप्शन दिखा नहीं है, तो इसके लिए अगर आप बोलोगे तो एक सेपरेट वीडियो बना करके डाल दिया जाएगा चैनल पे। मोबाइल से टैबलेट है इसीलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में जाते हैं तो एप्लीकेशन में आपको मिलता है फाइल मैनेजर, ISO कास्ट है, मीरा कास्ट है आपको। तो मुझे लगता है कि ना मीरा कास्ट नाम का कोई सॉफ्टवेयर होगा, वो आपको डालना पड़ेगा। एक मूवी आर्क मिलता है, नेटफ्लिक्स मिलता है, और साथ में ऑफिस सूट मिलता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नेटफ्लिक्स खोजते हैं, क्योंकि लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड यही रहती है, और लोग बोलते हैं कि नेटफ्लिक्स वगैरह ऐप जो है इसमें से मतलब इसमें जो है सही नहीं चलता। भाई जब तक ये स्टार्ट हो रहा है चैनल को लाइक एंड फॉलो कर लो। आपके पिताजी का कुछ जाएगा नहीं, पर किसी गरीब आदमी का भला हो जाएगा। और ये कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है, मतलब ये हम लोगों ने अपने खुद के पैसों से लिया है। और देखिए, सॉरी वी कुड नॉट रीच दी नेटफ्लिक्स सर्विस, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ही है, अभी नया नया खुला है, पता नहीं ये क्या झोल झमाल है सेटिंग का। वापस से हम लोग मेन्यू पे जाते हैं। नेटफ्लिक्स तो भाई पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम रहा हो, हम लोग प्ले स्टोर खोलते हैं। मे भी शायद लॉगिन वॉगिन करना पड़े या सिस्टम में। अगर कोई बंदा अगर इसके बारे में जानता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आखिर ये है क्या।
अब यहाँ पर हम लोग को साइन इन करना पड़ेगा, तो साइन इन करके उतना टाइम कौन बर्बाद करेगा, तो इसमें भी छोड़ देते हैं। हम लोग यूट्यूब में जाते हैं। अगर आप प्रोजेक्टर से अगर यूट्यूब को कनेक्ट करके अगर यूज़ करते हैं तो आपको जो है मतलब कि 1080p तक का सपोर्ट ये देता है। लेकिन अगर आपको इसका फुल 4K का अगर रेजोल्यूशन का मज़ा लेना है तो भाई फिर आपको ना मतलब कि पेन ड्राइव में या तो आप डाल लो, या तो फिर HDMI से लैपटॉप कनेक्ट कर लो, तो तब जो है मैक्सिमम 4K तक ये जो है रेजोल्यूशन जो है आपको दे देगा। तो हम लोग करते हैं अभी वॉच एज ए गेस्ट। हम लोग प्रोजेक्टर को जो थोड़ा सा और पीछे ले आते हैं और देखते हैं आखिर भैया इसमें है क्या। पर एक चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यार जो ये जो है आखिर इसको फिर सेट कैसे करे मतलब आदमी। मतलब अगर मुझे जो है ये थोड़ा सा अगर एडजस्ट करना है, क्योंकि ऊपर नीचे तो ये एडजस्ट हो जा रहा है, लेकिन खैर छोड़िए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा चीज़। यहाँ सब वॉल्यूम कम कर सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, परमिशन दे देते हैं इसको, और सर्च करते हैं। यहाँ सब सर्च भी कर सकते हैं। भी नया नया है तो हमको भी थोड़ा सा सीखने को मिल रहा है, पहली बार प्रोजेक्टर चलाया हूँ। इसमें सुनने में आया था क्या कि एक माउस वाला ऑप्शन देता है आपको कि आप जो है अपना इससे जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये बटन दाबिएगा आप माउस में तो फ्लिप हो जाएगा, अलग अलग एंगल पे चला जाएगा। और ऐसा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि माउस जैसा कुछ काम करता है इसमें। चलिए कोई नहीं, साइन इन करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग साइन इन करके आते हैं 1 मिनट में। तो भाइयों मतलब हम लोगों ने यूट्यूब तो मतलब लॉगिन कर लिया है। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये जो इसका रिमोट है ना, सही है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। अगर मतलब आपको इसका मतलब बढ़िया से इस्तेमाल करना होगा ना, तो मैं तो बोलूँगा क्या कि एक माउस जो होता है वायरलेस माउस वो ले लो और इसके पीछे वाला यूएसबी में लगा दो, उसके बाद आराम से काम करो। और अगर तुम्हारे पास वायरलेस सिस्टम है जो कीबोर्ड और माउस दोनों एक साथ दे दे तब तो भाई और अच्छा है। तो भाई स्पीकर भी कनेक्ट है, यूट्यूब भी अपना स्टार्ट हो, तो चलो मतलब गाना तो भी बजाएंगे तो भाई कॉपीराइट आ जाएगा, तो कोई नॉन कॉपीराइट सॉन्ग ही हम लोग बजाते हैं। अब देखो सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना कि माउस से बार बार आपको कितना करोगे यार, ये टाइप करने के लिए देख रहे हो माउस से पहले ले जाओ, ढूंढो कि अक्षर है कहाँ, फिर वहां पर तुम करो। नो कॉपीराइट म्यूजिक, चलिए कम से कम रिकमेंडेशन में तो आ गया यार। तो इसी को ही हम लोग स्टार्ट करते हैं।